हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे जितना भी कंटेंट है उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से उसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकें और स्पोकन इंग्लिश के लिए उसको अच्छे से समझ सकें। इसमें बात की गई है आर्टिकल में। और अगर आपको इसकी न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन नाम से टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में 5 से 6 के बीच में, बहुत सारे न्यूज़पेपर की। यहाँ पे बात करें केरला टेक्स। केरला लेता है, क्या लेता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस रूटीन बताता है। केरला ने क्या लिया है, ए पायोनियरिंग। पायोनियरिंग होता है लीडिंग, पायोनियरिंग होता है बिल्कुल मतलब आगे चलने वाला जो होता है, बिल्कुल पायोनियरिंग या लैंडमार्क बोल सकते हैं, आगे जाने वाला, तो लीड करने वाला बोल सकते हैं। स्टेप टू कर्ब, कर्ब रोकना। एंटी माइक्रोबियल, एंटी एंटी मतलब एंटी अपोजिट होता है माइक्रोबियल। माइक्रोबियल जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं आदमी के पेट में, उसकी बात है रेजिस्टेंस। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है रुकाव, जो बाधा, तो उसके खिलाफ हो जाता है। वाइल इट इज़ हाईली कमेंडेबल, कमेंडेबल मतलब प्रशंसाजनक है, दैट केरला इज इम्प्लीमेंटिंग, लागू कर रहा है, द H1 रूल टू रीन इन। रीन इन होता है एक मतलब रीन क्या होता है, लगाम लगाना। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे लगाम लगाना चाहता है। इट इज़ अनलाइकली टू हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द इमीडिएट फ्यूचर। इट इज़ अनलाइकली मतलब ऐसा लग नहीं रहा है, इट इज़ अनलाइकली मतलब ऐसा लग नहीं रहा है, टू हैव इसके ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण इमीडिएट इफेक्ट, हाल फिलहाल में इम्पैक्ट होंगे फ्यूचर में, इसको लंबा टाइम लगेगा, ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है कि मैंडेटरी प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन होता है सलाह, जो डॉक्टर आपको सलाह देता है, इज रिक्वायर्ड इवन फॉर द फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक। फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक, सेकंड लाइन या थर्ड लाइन ऐसे होते हैं। आपको पता है 2011 में एक कंपलसरी चीज़ आई थी कि भाई जो रेड लाइन एक कैंपेन चला था कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आदमियों में पैदा हो रहा है तो उसको रोकने के लिए एंटी माइक्रोबियल मतलब वो रेजिस्टेंस कुछ अच्छे आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ज़्यादा पैदा होता है, मतलब उन एंटीबायोटिक्स का असर होना कम हो जाता है जब हायर डोज लेनी पड़ती है। इसका ये कंसेप्ट है। 2011 की ये बात है जब वो आया था रूल। तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। केरला ऑपरेशन अमृत, केरला में इस ऑपरेशन अमृत नाम दिया इसका, नो प्रिस्क्रिप्शन नो एंटीबायोटिक्स। केरला ने ऑपरेशन अमृत नाम दिया है, वो प्रोविट्स रोकता है, ओवर द काउंटर, OTC नाम दे दिया इसको, ओवर द काउंटर शॉर्ट फॉर्म इसकी बना दी एब्रीविएशन OTC, ओवर द काउंटर सेल्स ऑफ एंटीबायोटिक विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन। बिना प्रिस्क्रिप्शन के केरला में अब एंटीबायोटिक नहीं मिलेगा, इवन जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स है। केरला हैज इम्प्लीमेंटेड 2011 H1 रूल, जो 2011 में H1 रूल आए थे, प्रोहिबिट्स करता, जो रोकता है OTC सेल्स ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। केरला हाई डॉक्टर पेशेंट रेशो, आपको पता है WHO ये बोलता है कि भाई एक जो है डॉक्टर होना चाहिए 1000 आदमियों पे, वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है WHO ने। बट इंडिया में क्या है, लगभग 1500 आदमियों पे एक डॉक्टर है। अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही मतलब वैसे कम लगता है, बट पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी जो एवरेज है बहुत कम आ जाती है। तो केरला ने हाई डॉक्टर पेशेंट रेशियो है, इवन विलेजेस गाँव में भी मे हेल्प इन इन्फोर्सिंग, वो हेल्प कर, इन्फोर्सिंग मतलब लागू करना, कंपलसरी करना इन H1 रूल। ओवर 50 to 70% ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्रिप्शन बाय डॉक्टर्स आर डीम्ड, डीम्ड मतलब उनको समझा जाता है अननेसेसरी, बिना काम के, इरेशनल, और उनका कोई तुक नहीं बनता। इरेशनल मतलब बेतुके, तो ऐसे बेतुके अननेसेसरी बिना जरूरत के 50 से 70% एंटीबायोटिक्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, वो उनको समझा जाता है अननेसेसरी एंड इरेशनल एज पर दी डाटा। रिड्यूसिंग का, रिड्यूसिंग होता है कम करना, ऑफ इंसिडेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। आपको पता है बहुत सारे बंदे हॉस्पिटल में जाने के बाद इन्फेक्शन आ जाता है, उसको AMR बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब वहाँ पे ऐसे माइक्रोब्स होंगे जो पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, उनके मतलब जो है रेजिस्टेंस बन चुका है उनके अंदर, वो आदमी के अंदर वो इंटर कर जाते हैं और ट्रांसग्रेस कर जाते हैं। तो ट्रांसग्रेस होता है घुसपैठ कर देते हैं, जैसे मान लो कोई टेररिस्ट करता है किसी भी कंट्री में, तो ट्रांसग्रेस कर जाते हैं आपकी बॉडी में और फिर वो अपना खेल दिखाते हैं, वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं। रिड्यूस करना चाहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन विल शार्पली एंड क्विकली रिड्यूस द डिमांड फॉर द एंटीबायोटिक्स, वो डिमांड कम करना चाहते हैं एंटीबायोटिक्स की। ऑल हॉस्पिटल शुड बी मेड टू रिपोर्ट, मतलब शुड बी मेड, देखो ये जानने की बात ये है कि ऐसा होना चाहिए, शुड बी मेड होना चाहिए, शुड बी मेड टू रिपोर्ट मतलब उनको कंपल्सन करना है, रिपोर्ट करना है, रेट्स जो रिपोर्ट रेट्स हैं उनकी, एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट, कितने जो वहाँ पे एडमिट हुए बंदों ने जो एक्वायर किए हैं ऐसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो उनको रिपोर्ट देनी सभी हॉस्पिटल को
गवर्नमेंट को। रैशनलाइजिंग मतलब उनको एक तर्कसंगत बातें करना। एंटीबायोटिक यूज इन हॉस्पिटल में ऐसे नहीं है कि धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करना है। बैनिंग रोकना। ग्रोथ प्रमोशनल यूज ऑफ मतलब ग्रोथ प्रमोशनल जैसे क्या होता है, आपको पता होगा कि एक डाइक्लोफेनेक होती है जो चिकन्स में, जैसे मान लो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पे उसके दाने में मिला दी जाती थी। उसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक से वो पहले दिन 1 kg का चिकन है और फिर 2 किलो का हो जाएगा अगले दिन सुबह। तो उनको प्रमोशनल ग्रोथ, आपको पता है इसी की वजह से वल्चर भी खत्म हो गए हैं कि वो कार्कस जो मरा हुआ सड़ा हुआ मांस खाते हैं वो खत्म हो गए थे, एक्सटिंक्ट होने हैं। वल्चर अभी दिखते नहीं, गिद्ध किसी को दिखते नहीं है। तो ऐसे ही रैशनलाइज करना है एंटीबायोटिक यूज इन हॉस्पिटल्स एंड बैनिंग ग्रोथ प्रमोशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन पोल्ट्री, मुर्गी फार्म में और एंड फिश फार्म्स में। एंड एग्रीकल्चर विल हैव ए बिग इम्पैक्ट। एग्रीकल्चर में भी यूज होते हैं, जैसे आपको पता है हमेशा लौकी में ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि वो अगले दिन लंबी हो जाए। कर्बिंग रोकना। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिक्वायर्स है मल्टीप्रोंग, मतलब अलग अलग तरह के पहलू इसमें मल्टीप्रोंग है, मतलब कई तरह की स्ट्रेटजी अप्रोच लेना पड़ेगा और इन्फोर्सिंग करना पड़ेगा। ओवर द काउंटर रेगुलेशन अलोन विल नॉट बी सफिशिएंट। तो ओवर द काउंटर अकेला सफिशिएंट नहीं रहेगा, बट इसको और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी तभी ये चीज़ें कंट्रोल में हो सकती है। तो जानते हैं इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। और प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है डेली वीडियो बनाने के लिए और आगे जो है फर्दर मेरी वीडियो प्रमोट हो सकती है। अगर आप छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे दे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और फ्रेंड को अपने स्टेटस पे लगाइए ताकि उनको भी यहाँ से अच्छी नॉलेज मिल सके। इन 2011 में इंडिया इंट्रोड्यूस द H1 रूल। H1 के नाम से मतलब ये रूल दे दिए थे, प्रोहिबिटिंग रोकना ओवर द काउंटर सेल ऑफ द एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, टू कर्ब एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR को रोकने के लिए। बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन फेस चैलेंज ड्यू टू हेल्थ केयर हेट्रोजेनिटी अक्रॉस इंडिया। हेल्थ केयर मतलब जो है स्वास्थ्य का केयर करने वाली इंडस्ट्री कौन सी है, डॉक्टर, नर्सेज, तो ANM, GNM जो भी। होमोजीनियस होता है सिमिलर, होमोजीनियस सिमिलर होता है, पूरे इंडिया में एक जैसी हो, पैरिटी भी हो, बराबर हो, पैरिटी भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, हेट्रोजीनियस है, या मतलब सब जगह अलग अलग है, डाइवर्सिटी है अक्रॉस इंडिया। किसी जगह अच्छा है, जैसे साउथ में अच्छे डॉक्टर मिलेंगे आपको, अकेला तमिलनाडु में 700 से 800 आपको स्पेशलिस्ट सर्जन मिल जाएंगे जो न्यूरोलॉजिकल सर्जन वगैरह हैं या हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे मेडिकल टूरिज्म भी अच्छा है। एज़ कम्पेयर टू मतलब नॉर्थ में कम मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ कंपलसरी वो था कि जो MD करना चाहता है तो उसको कंपलसरी वहाँ पे सर्व करना पड़ेगा, बाहर नहीं जाएगा दूसरे देश में, ऐसे कुछ क्लोजेज थे। दैट्स वाई सो मैनी डॉक्टर्स देयर आर स्पेशलिस्ट, तो वहाँ पे अच्छा मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। इन 2013 में रूल वाज मॉडिफाइड, रूल को मॉडिफाई किया। देखो ये पैसिव फॉर्म है, रूल वाज मॉडिफाइड, नहीं तो वाज वर्ग के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, मतलब वो कर रहा था पास्ट में, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे दिस रूल वाज मॉडिफाइड बाय द अथॉरिटी से, तो यहाँ है द रूल वाज मॉडिफाइड टू ओनली रेस्ट्रिक्ट करने के लिए OTC ओवर द काउंटर सेल ऑफ द सेकंड और थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स। जो सेकंड लाइन या थर्ड लाइन मतलब जो क्या था ज़्यादा मतलब डेडली हो सकती है, घातक हो सकती है, उन पे लगा दिया था। एक रेड लाइन कैंपेन भी चला था। कीपिंग फर्स्ट लाइन एक्सेसिबल, फर्स्ट लाइन को एक्सेसिबल कर दिया था स्पेशली इन द रिमोट एरिया। रिमोट जो फार फ्लंग एरिया, जो आउटस्कर्ट जैसे गाँव में बिल्कुल रहते हैं फॉरेस्टेड एरिया में, तो वहाँ पे या फिर जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है डॉक्टर की, वहाँ पे अलाउ कर दिया था फर्स्ट लाइन एक्सेसिबल। हालांकि स्टार्टिंग में जब ये फर्स्ट लाइन एक्सेसिबल नहीं था, बट आदमियों ने क्या किया, यहाँ पे देखा गया कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ऐसा रूल आ गया था कि भाई आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स नहीं मिलेगी। बट इंडिया में डॉक्टर का रेशियो का इशू है, मैंने बताया कि 1500 डॉक्टर क्या एक मतलब 1500 आदमियों पे एक डॉक्टर है, तो उसलिए क्या किया फिर फर्स्ट लाइन एक्सेसिबल कर दिया गया। जो मान लो जो नॉर्मल टेबलेट रहती हैं, जो फर्स्ट लाइन ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता, जो कफ और कोल्ड में ली जाती है, उनको अलाउ कर दिया कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी बेच सकते हैं। नहीं तो बाद में 2013 में ये थोड़ा सा चेंज हो गया था, 2011 में तो बिल्कुल बैन लगा दिया था। डिस्पाइट ए डेकेड, मतलब डिकेड 10 साल बाद, सिंस द रूल अनाउंसमेंट नो स्टेट इम्प्लीमेंटेड इट, किसी भी स्टेट ने लागू नहीं किया। अनटिल केरला स्टार्टेड ऑपरेशन अमृत, केरला ने स्टार्टेड, अनटिल जब तक नहीं, ये क्या होता है जब तक नहीं, केरला ने स्टार्टेड किया ऑपरेशन अमृत। इन्फोर्स मतलब फोर्स कर देना, लागू कर देना। द ओरिजिनल H1 रूल मैंडेटिंग, जो मैंडेटिंग कहता है जो कंपलसरी बनाता है प्रिस्क्रिप्शन फॉर एनी एंटीबायोटिक्स। केरला हाई डॉक्टर पेशेंट रेशियो, केरला में आपको पता है कि केरला में हाई डॉक्टर पेशेंट रेशियो है। लिटरेसी रेट अच्छी है, मतलब आदमी एजुकेटेड हैं, वो अपने आप को मतलब स्टेट्यूटरी वार्निंग, वो वैधानिक चेतावनी दे देंगे तो ऑटोमेटिकली बंदे क्या है थोड़ा सा अपने आप को रजिस्ट कर लेंगे एंटीबायोटिक्स लेने से।
विल एड, उसको हेल्प कर देगा इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब होता है किसी चीज़ से मतलब नियम पालन करना, कंप्लायंस करना, इम्प्लीमेंटेशन लागू करना। बट द इफेक्ट्स ऑफ द ऑन रिड्यूसिंग AMR मे टेक ईयर्स टू मैनिफेस्ट। इफेक्ट्स जो इम्पैक्ट है रिड्यूस करना AMR के मे मतलब क्या होता है, कहाँ पे भाई, जब लंबा टाइम ले सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। टेक ईयर्स टू मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे प्रकट होना, सामने होना, मैनिफेस्टेशन होते हैं, प्रकटीकरण करते हैं किसी का, मतलब पूरा वैसे ही सिनारियो बनाते हैं, मैनिफेस्टेशन। और इन्फेस्टेशन होता है जैसे कीड़ों वगैरह का पनपना, इन्फेस्टेशन उसको बोलते हैं। मैनिफेस्टेशन किसी चीज़ का वैसा ही सिनारियो बनाना। ओवर 50 to 70% एंटीबायोटिक्स, 50 से 70% एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन है सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा बाय डॉक्टर्स, और अननेसेसरी, बिना जरूरत के होते हैं, इरेशनल होते हैं, मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटी। आपको पता है इंडिया में डायग्नोस्टिक फैसिलिटी महंगी है, इलाज सस्ता है। डायग्नोस्टिक जो आपको मान लो MRI के 7,000 8,000 रुपये लगेंगे, 7,000 8,000 लगेंगे, और इसलिए आदमी MRI नहीं कराते, डायरेक्ट क्या है, बिना डायग्नोसिस किए हुए बीमारी को अपना ट्रीटमेंट कराने लगते हैं। वो सोचते हैं कि आदमी मतलब बाई हुक एंड क्रूक ठीक हो जाए कम पैसे में। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है पर जो हमारे मतलब मेडिकल सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में। और हमने मतलब परसों बात भी की थी, जो एक वर्ल्ड बैंक का डाटा है, वर्ल्ड बैंक का डाटा बोल रहा है कि भाई यहाँ इंडिया में लगभग 50 to 70% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है आदमी का, जो अपना कमाई का 50 से 70% हेल्थ केयर पे लगा रहा है वो। तो ये इम्पैक्ट है। जैसे हमने MMR के बारे में बात की थी, मदर मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लैक ऑफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटी एंड पेशेंट्स प्रेशर बिलीव। तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है, पेशेंट जो का प्रेशर रहता है उनको बिलीफ है नहीं, तो इसलिए ये यूज़ कर रहे हैं। एक्यूरेट एंड अफोर्डेबल इन्फेक्शन। एक्यूरेट जो बिल्कुल सही सटीक, अफोर्डेबल मतलब जिसको किफ़ायती इकोनॉमिकल हो, आदमी से वहन कर सकें। इन्फेक्शन डायग्नोसिस इज वाइटल टू डिटरमाइन एंटीबायोटिक नेसेसिटी। तो ये है कि डायग्नोसिस जो किट हैं या उनको सस्ता करो, डिटरमाइन करेगा, वो हेल्प करेगा एंटीबायोटिक नेसेसिटी कि एंटीबायोटिक देने की जरूरत है या नहीं है। एजुकेटिंग पेशेंट को एजुकेशन देना ऑन अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स यूज इज द की। मतलब आपको एंटीबायोटिक्स यूज करनी नहीं चाहिए या नहीं, तो उसको सेंसिटाइज करना आदमी को, थोड़ा सा उनके संवेदनशील बनाना चाहिए ताकि वो चीज़ों को समझ सकें। AMR इज ए सोशो इकोनॉमिक इशू। समाज का इकोनॉमिक से या पैसे से रिलेटेड लगा लो, सोशो इकोनॉमिक सामाजिक इशू है, वो मुद्दा है। रिक्वायरिंग पब्लिक हेल्थ, इसको मतलब ये क्या है, देखो रिक्वायरिंग को कैसे यूज किया हुआ है। ये सोशो इकोनॉमिक इशू है, समाज का एक पैसे से रिलेटेड या सामाजिक इशू है। और रिक्वायरिंग, इसको जरूरत है, मतलब देखो रिक्वायरिंग, इसको जरूरत है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। तो इसको क्या जरूरत है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल वगैरह या जो लैब हैं वो ऐसे होने चाहिए, इंप्रूवमेंट करें। एंड बेटर गवर्नेंस, अच्छा एडमिन करें टू रिड्यूस द इन्फेक्शन एंड एंटीबायोटिक डिपेंडेंस, एंटीबायोटिक डिपेंडेंस पे कम करने के लिए। हॉस्पिटल को मस्ट फॉलो इन्फेक्शन प्रिवेंशन। आपको पता है हॉस्पिटल में ही जाके ये ऐसे मतलब इन्फेस्टेशन होता है कि वहाँ पे कुछ पहले से ही एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस माइक्रोब्स होते हैं, वो आदमी के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज ओवर दी लाइक हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे हो जाता है ही मस्ट फॉलो इन्फेक्शन प्रिवेंशन, रोकने के लिए स्टैंडर्ड्स, एंड रिपोर्ट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रेट्स टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को अपने उनका डाटा भेजना है, स्टेट गवर्नमेंट को। अदर मेजर्स नीडेड, दूसरे जो मतलब मेजर्स क्या होता है, उपाय तरीके नीडेड बियॉन्ड OTC, जो ओवर द काउंटर रेगुलेशन इंक्लूड रैशनलाइजिंग करना है एंटीबायोटिक यूज। रैशनलाइजिंग मतलब जहाँ पे जरूरत हो वहीं पे लेना है, नहीं तो ऐसे नहीं लेना है। हॉस्पिटल्स ऐसे ही प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। बैनिंग एंटीबायोटिक यूज फॉर द ग्रोथ प्रमोशन, मतलब बढ़ने के लिए, जैसे फार्म्स में, एग्रीकल्चर में, पोल्ट्री फार्मिंग या खेत एग्रीकल्चर में यूज नहीं करना है। सपोर्टिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स एंड डायग्नोस्टिक, तो एंटीबायोटिक्स का जो डायग्नोस्टिक है अपना जांच करानी अच्छी, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए। स्टार्टअप्स, जैसे नए नए स्टार्टअप आते हैं, कैन हेल्प वाया न्यू सर्विस डिलीवरी मॉडल्स। तो नए नए स्टार्टअप आते हैं, वो सर्विस सेवा जो डिलीवरी कर सकते हैं। मॉडल्स ऑफ एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। तो स्टूवर्डशिप होता है किसी चीज़ में स्टालवर्ट होना, मतलब कोई खास एक लेवल पे पहुंचना। तो एंटीबायोटिक के लिए कम कर सकते हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ सकते हैं, इस फील्ड में काम कर सकते हैं। डिलीवरी मॉडल ऐसा है कि भाई किसको प्रिस्क्राइब करना नहीं करना है, या स्टीवर्डशिप निभा सकते हैं, लीडरशिप कर सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल में भी केरला शुड सपोर्ट सच एंटरप्रेन्योर, ऐसे केरला को ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर को हेल्प करनी चाहिए जो कि ऐसा काम कर सके। इस पर इन्फोर्सिंग करना चाहिए, लागू करना चाहिए। OTC रेगुलेशन इज वेलकम बट नॉट इनफ, मतलब पर्याप्त नहीं है। टैकलिंग मेजर ड्राइवर्स,
टैकल करना, चीज़ों को रिजोल्व करना, सोल्व करना। मेजर ड्राइवर्स जो मेजर इसमें जो पुश करते हैं इस चीज़ को, AMR को, इंक्लूडिंग रिफॉर्मिंग फिजिशियन में सुधार, प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस इन द रियल चैलेंजेस। तो फिजिशियन को भी देखना चाहिए कि ये प्रिस्क्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनको भी इस चीज़ में रिफॉर्म सुधार लाने की ज़रूरत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। लाइक और कमेंट करो। बाय।